अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर है। अब देखें, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आप लोगों से जब रिक्वायर्ड में दो रिक्वायर्ड होते हैं। पहले रिक्वायर्ड में कहा जाता है कि प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो तो आप लोग बना लेते हैं। लेकिन दूसरे रिक्वायर्ड में कहा जाता है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज़, कि इसकी जर्नल एंट्रीज़ बनाएं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारे पास जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो एंट्रीज बनती हैं वो कैश बुक की बनती हैं। यानी कि हमारे पास इसमें जो जर्नल एंट्रीज बनती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कैश बुक की बनती हैं, कैश बुक की। क्लियर? अच्छा, कैश बुक में जो C+ है और C- है, इन्हीं की जनरल की एंट्रीज हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो B+B- है वो तो बैंक स्टेटमेंट की तरफ से आता है, तो बैंक वाले उसकी जर्नल एंट्रीज बना देते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में जो C+ और C- वाली एंट्रीज है उसी की जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो अगर C+ है तो इसका मतलब बैंक में पैसे सम हुए, जमा हुए, तो हम लोगों ने अपनी कैश बुक में जमा करने। और अगर C- है तो इसका मतलब बैंक से माइनस हुए हैं तो हम लोगों ने अपनी कैश बुक से माइनस करने। इतना तो आप लोगों को पता हो गई। अच्छा, हमारे पास मैंने आपको सिचुएशंस बताए हैं। देखिए, फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है पेड सैलरी ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पहले तो एंट्री हमारे पास ये हुई, ठीक है। अच्छा, दूसरे में लिखा हुआ है पेड सैलरी ₹10,000 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹8,000। और तीसरी सिचुएशन में लिखा हुआ है पेड सैलरी ₹10,000 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹12,000। ये तीन हमारे पास सिचुएशन है जो इस मेथड की आती हैं। यानी कि आपने बंदे को चेक दिया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, आपने बंदे को चेक जितना दिया था उससे कम रिकॉर्ड कर लिया, या आपने बंदे को जितना चेक दिया था उससे ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। ये तीनों सिचुएशन अगर आप लोग समझ गए तो आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, इन तीनों के जो सिचुएशंस है ये मैंने नीचे भी लिखी हैं। अगर रिकॉर्ड ना किया हो, देखिए लिखा हुआ जब रिकॉर्ड ना किया हो तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जब कम रिकॉर्ड किया हो तो रिपीट करेंगे, और जब ज़्यादा रिकॉर्ड किया हो तो रिवर्स करेंगे। अब आप लोगों को ये 3R याद रहने चाहिए: रिकॉर्ड, रिपीट एंड रिवर्स। कहाँ पर हमने रिकॉर्ड करना है, कहाँ पर हमने इस एंट्री को रिपीट करना है, और कहाँ पर हमने इस एंट्री को रिवर्स करना है। क्लियर? सबसे पहले आते हैं पहली एंट्री के ऊपर। लिखा हुआ है पेड सैलरी ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए, आपने बंदे को सैलरी दी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आम रूटीन में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अगर आप किसी बंदे को 10,000 रुपये सैलरी दे देते हैं तो आप उसकी जनरल की एंट्री कैसे बनाओगे? यानी आपने उस बंदे को चेक के थ्रू सैलरी दी, तो आप क्या करोगे, आपने बंदे को चेक दिया, बंदा जाकर पैसे कहाँ से लेगा? बैंक से। तो देने का काम कौन करेगा? बैंक। तो आप अपने पास बैंक को क्रेडिट और सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर लेते हैं। आम रूटीन में कर देखा जाए तो आप लोग इस तरह जनरल की एंट्रीज बनाते हैं। लेकिन अगर आपने बंदे को सैलरी दी है और रिकॉर्ड नहीं की तो आप उसी तरह रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, मैंने रिकॉर्ड लिखा है फर्स्ट जो हमारे पास है। जब रिकॉर्ड ना किया हो तो आप इसकी ऐसे ही एंट्री बनाएंगे। देखिए, आपने बंदे को चेक दिया है, डेट शो करेंगे 31 लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, आपने बंदे को चेक दिया है तो हमारे पास बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। देखिए, क्रेडिट का मतलब आप लोग जानते हैं कि क्रेडिट देन को कहते हैं और डेबिट का मतलब लेन है। यानी आपने बंदे को चेक दिया, बंदे जाके पैसे कहाँ से लिए? बैंक से लिए। तो देन का काम कौन करेगा? बैंक। तो बैंक को आप लोगों ने अपने पास क्रेडिट कर दिया, और आपका एक्सपेंस हुआ ना, तो जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम रूल्स के मुताबिक सैलरी एक्सपेंस को 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्री। अब ज़रा गौर से सुने,
देखें, सबसे पहले तो आप लोगों को पहली सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। ये पहली वाली एंट्री समझा रहा हूँ। पेड सैलरी ₹10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कि आपने सैलरी 10,000 रुपये दी लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में। यानी कि आपने सैलरी 10,000 रुपये दी है लेकिन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। देखें, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने बंदे को सैलरी दी, बंदे ने जाके बैंक से निकाल ली, क्लियर, बैंक से तो माइनस हो चुके हैं, लेकिन आपको कैश बुक में लिखना याद नहीं था। अब जब इस दौरान बैंक से स्टेटमेंट आ गई तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि सैलरी ₹10,000, यानी कि बैंक वालों से आपको पता चल गया था कि मेरी जो सैलरी है वो बैंक से डिडक्ट हो चुकी है, बैंक से 10,000 रुपये माइनस हुए हैं। लेकिन आपने जब कैश बुक खोल के चेक किए तो कैश बुक में से माइनस नहीं हुए थे। तो आपको याद आया कि मैंने तो बंदे को 10,000 रुपये सैलरी दी थी, तो आपने डायरेक्ट हाथों हाथ बैंक को क्रेडिट कर दिया और सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। यानी आपको जब याद आया तो आपने एंट्री बिल्कुल वैसे ही बनाई, लेकिन आप बना चुके हैं। क्लियर? ये थी पहली सिचुएशन, यानी कि जब आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो तो उसी अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री हम लोगों ने उसी 10,000 रुपये से बनाई। क्लियर? अब आती दूसरी सिचुएशन पे। क्या लिखा हुआ है? पेड सैलरी ₹10,000 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹8,000। यानी आपने सैलरी दी है 10,000 रुपये लेकिन रिकॉर्ड कितना कर लिया? 8,000 रिकॉर्ड कर लिया गलती से। अच्छा, अब 8,000 की सिचुएशन बताता हूँ। देखें, जब कम रिकॉर्ड किया हो, आपने कितने रिकॉर्ड करने थे? 10,000 रिकॉर्ड करने थे, लेकिन आपने कितने रिकॉर्ड कर लिए? 8,000 रिकॉर्ड कर लिए। तो जब कम रिकॉर्ड किए तो आप लोग रिपीट दोबारा वही एंट्री बनाएंगे। अब दोबारा वो एंट्री क्यों बनाएंगे? क्योंकि आप तो 8,000 की एंट्री बना चुके हैं ना, और जब एंट्री आप लोग बना चुके हैं तो अब आप लोग उसको दोबारा रिकॉर्ड तो नहीं करोगे। क्योंकि देखें, आपने सैलरी 10,000 दी है लेकिन आपने 8,000 रिकॉर्ड कर लिए, तो आपने अपने पास कैश बुक में जो 8,000 रिकॉर्ड किए हैं, जितने आप लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसकी आप लोग जनरल की एंट्रीज हाथों हाथ बना लेते हैं। तो जिसकी आपने जनरल की एंट्री बना ली उसकी दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब आते हैं, ज़रा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को अगर ये एग्जांपल क्लियर हो गया तो इसका मतलब आप लोग ये एंट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं ये 10,000 और 8,000 की एंट्री पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने दिए 10,000 लेकिन 8,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको ठीक कैसे, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, जनरल एंट्रीज की इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे? देखें, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को माइंड क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, आप लोग बैंक के पास खड़े हैं। क्लियर? अब बैंक के पास आपका एम्प्लॉय आता है, वो आपसे कहता है कि सर मुझे मेरी सैलरी दे दें। क्लियर? तो आपके माइंड में ये चल रहा है कि इस बंदे की सैलरी 8,000 है, हालांकि उस बंदे की सैलरी 10,000 है। ठीक है, आपने क्या किया? आपने बैंक से 8,000 निकाल के उस बंदे को पकड़ा दिया। उस बंदे ने काउंट नहीं किए और वो ऐसे ही लेके चला गया। अब आप अपने पास एंट्री क्या बनाओगे? आपने उस बंदे को कितने पैसे दिए? 8,000। तो आप 8,000 की एंट्री कैसे बनाएंगे? आप बैंक को 8,000 से क्रेडिट कर देंगे और सैलरी एक्सपेंस को 8,000 से डेबिट कर देंगे। आपने अपने पास एंट्री क्या बनाई? आपने अपने पास एंट्री जो है वो 8,000 की बना ली, यानी आपने बैंक को 8,000 से क्रेडिट कर दिया और सैलरी एक्सपेंस को 8,000 से डेबिट कर दिया। अब वो ये कि वो बंदा आधे तक गया, आधे से वापस आपके पास आ गया, आपको कहता है कि सर आपने जो मुझे सैलरी दी है वो आपने मुझे 8,000 दी है। यानी वो बंदा कह रहा है कि सर आपने मुझे 8,000 रुपये सैलरी दी है। तो देखिए, हमने जब उसको 8,000 सैलरी दे दी थी तो हम इसकी जनरल एंट्री बना चुके थे। अब आप उस बंदे को और कितने पैसे देंगे मुझे ये बताएं। अगर आप लोग खुद सोचें तो देखिए, 8,000 तो आप उस बंदे को ऑटोमेटिकली दे चुके हैं। अब आप क्या करते हैं? आप बैंक से 2,000 रुपये और निकाल के आपने उस बंदे को पकड़ा दिए, वो बंदा लेके चला गया। तो देखें, 8,000 की एंट्री तो आप लोगों ने बनाई हुई है। अब और कितनी की बनाएंगे? 2,000 की बनाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने पास देखें, 8,000 की एंट्री आप लोग बना चुके हो, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। आपके पास बीच में जो फ़र्क आ रहा है, जैसे मैं कहता हूँ क्लास से 8-10 बंदों को बाहर निकाल दो, आपने 8 बंदों को निकाल दिया पहले से ही। अब मैं कहता हूँ भाई, आपने तो 10 बंदे निकालने थे, आपने 8 क्यों निकाले? तो आप क्या करोगे? 2 और निकालोगे ना। तो आप क्या करेंगे? अपने पास बैंक को
2,000 रुपये से और क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 8 की एंट्री आप बना चुके हैं, आपने बैंक को 8,000 से पहले क्रेडिट किया था। अगर आप पूरे 10 से करोगे तो 8 पहले 10 और होगा तो टोटल 18,000 हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अपने पास बैंक को 2,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया, बैंक 2,000 रुपये से क्रेडिट हो गया, और एक्सपेंस कितना बढ़ाएंगे? 2,000 से बढ़ाएंगे ना। सैलरी एक्सपेंस को आप लोग अपने पास 2,000 रुपये से और डेबिट कर लेंगे। क्लियर? इसके लिए भी लिखेंगे टू रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्री। ये आपकी दूसरी एंट्री बन गई, ये सेकंड वन है। क्लियर? यानी कि फर्स्ट वन में आपने सैलरी 10 दी थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं की, तो आपने उसी अमाउंट से रिकॉर्ड कर ली, एंट्री बना चुकी है, बैंक को क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस को 10,000 से डेबिट कर दिया। दूसरी एंट्री में आपने सैलरी दी है 10,000 रुपये लेकिन रिकॉर्ड कितना कर लिया? 8,000। दूसरी एंट्री में आपने सैलरी दी है 10,000 लेकिन आपने 8,000 रिकॉर्ड कर लिए हैं। देखिए 8,000 तो रिकॉर्ड किए हैं, 8,000 की आप एंट्री बना चुके हैं, लेकिन अब बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 2,000 का। तो आपने 2,000 से बैंक को और क्रेडिट और सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। ये दूसरी सिचुएशन थी। अगर आप लोगों ने रिकॉर्ड जो है वो 8,000 की हैं। क्लियर? तो रिपीट करेंगे, यानी एंट्री दोबारा वैसे ही बनी है, रिपीट। देखिए जैसे पहले बनाई थी वैसे ही रिपीट दोबारा बनाई, लेकिन जस्ट अमाउंट में फ़र्क आया। क्लियर? अब तीसरी एंट्री पे आते हैं। पेड सैलरी ₹10,000 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹12,000। यानी आपने दिए कितने? 12,000, लेकिन आपने रिकॉर्ड कितने कर लिए? 12,000। क्या नाम है, सॉरी, आपने सैलरी दी है 10,000 लेकिन आपने रिकॉर्ड कितने कर लिए? 12,000। अब आप ये एंट्री कैसे बनाएंगे? देखिए आपने दिए तो दिए हैं 10,000 लेकिन रिकॉर्ड कितने कर लिए हैं? 12,000। अब फिर से आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए एग्जांपल वही होगी ताकि आप लोगों को माइंड क्लियर हो जाए। देखिए आप लोग बैंक के पास खड़े हैं, आपके पास एक बंदा आता है, वो कहता है सर मुझे मेरी सैलरी दे दें। अब आपको पता है कि यानी कि कन्फ्यूजन ऐसी हुई है कि उसकी सैलरी बनती है 10,000 रुपये, लेकिन आपके माइंड में घूम रहा है कि इसकी सैलरी 12,000 है। तो आपने क्या किया? आपने गलती से बैंक से 12,000 निकाल के उस बंदे को पकड़ा दिए। क्लियर? यानी कि वो बंदा आपके 12,000 रुपये लेके चला गया, उसे देखे ही नहीं है। आपने अपने पास एंट्री क्या बनाई? आपने अपने पास एंट्री 12,000 की ही बना ली। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैंने उस बंदे को 12,000 दिए, तो आप अपने पास एंट्री कैसे बनाओगे? आपने बैंक को 12,000 से क्रेडिट कर दिया और सैलरी एक्सपेंस को 12,000 रुपये से डेबिट कर दिया। अब क्या हुआ? वो बंदा आधे तक गया, आधे से वापस आ गया। जब उसने अमाउंट देखी तो उसने कहा कि सर मेरी सैलरी 10,000 बनती है, आपने मुझे 12,000 रुपये दे दिए। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उससे 2,000 वापस लेंगे या नहीं लेंगे? तो आपने क्या किया? 2,000 उससे वापस लेकर बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो यहाँ पर बैंक क्या हो जाएगा? बैंक को आप लोग डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस बंदे से 2,000 वापस ले लिए, तो बैंक को वापस डेबिट कर दिया। आपने एक्सपेंस को 12,000 रुपये से डेबिट किया था, तो अब आप एक्सपेंस को वापस कम करेंगे ना, तो आप एंट्री को रिवर्स कर देंगे। सैलरी एक्सपेंस को आप लोग 2,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्री। यानी कि आप लोगों को ये एंट्री ज़रा क्लियर कर दूँ। आपने दिए थे 12,000, आप 12,000 की जनरल एंट्री बना चुके थे। वो बंदा आधे तक गया, आधे से वापस आया, उसने आपको 2,000 रुपये वापस दे दिए। तो जब 2,000 वापस दे दिए तो आप बैंक में वापस 2,000 रुपये जमा करोगे नहीं करोगे? तो बैंक को आपने वापस डेबिट कर दिया और सैलरी एक्सपेंस को रिवर्स कर दिया, यानी क्रेडिट कर दिया। तो जब आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हो तो एंट्री रिवर्स फॉर्म में बनाएंगे। देखें ये रिकॉर्ड वाली थी, ये रिपीट वही बनाई, ये रिवर्स यानी उलट हो गई। बैंक को डेबिट कर दिया और सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों को जाते जाते ज़रा और क्लियर कर दो दोबारा से। देखें आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमारे पास जो जर्नल की एंट्रीज़ बनती है जनरल की, वो C+ और C- की ही बनती हैं। देखें C+ होगा तो बैंक डेबिट और C- होगा तो बैंक क्रेडिट होगा। वो कैसे होगा? देखें आपने यहाँ पर देखें सैलरी दी थी 10,000 रुपये लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था। आपने इसको उसी अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री 10,000 की बना ली।
दूसरी एंट्री में आपने सैलरी दी थी 10,000, लेकिन आपने रिकॉर्ड 8,000 से कर दिया, तो आपने रिपीट वही एंट्री बनाई, लेकिन जो बीच में डिफरेंस आ रहा तो आपने उसकी एंट्री बना ली। और लास्ट एंट्री में आपने सैलरी दी थी 10,000, लेकिन आपने 12 रिकॉर्ड कर लिए थे, तो अब जो 12 यानी कि 2,000 जो आपने ज़्यादा बैंक से निकाले हैं वो बैंक में वापस डिपॉजिट यानी जमा कर लिए, तो बैंक डेबिट हो गया और सैलरी एक्सपेंस वापस से क्रेडिट हो गया। अच्छा, इस तरह की और एंट्रीज भी आती हैं, जैसे कि आपके पास जिक्र आ जाता है डिसऑनर्ड चेक वाली एंट्री। देखिए, डिसऑनर्ड वाली चेक वाली एंट्री में क्या होता है, आपने बंदे से चेक लिया, वो बैंक में डिपॉजिट करने गए तो बैंक वालों ने रिजेक्ट कर लिया, लेकिन जब आप बंदे से चेक वसूल कर लेते हैं तो आप अपने पास एंट्री बना लेते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि बैंक को डेबिट कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने एक बंदे से चेक लिया है 10,000, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 रुपये का चेक ले लिया, ठीक है। आपने चेक ले लिया, आप जब चेक ले लेते तो आप बैंक को डेबिट कर लेते, बैंक को आपने 5,000 से डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को आपने 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। आपने अपने पास ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली, क्लियर। अब हुआ क्या, तो जब आपने चेक बैंक में भेजा, बैंक वालों ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो डिसऑनर्ड चेक कहलाया जाता है, ठीक है। तो जब चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो इसका मतलब आपने जो बैंक में पैसे जमा किए थे, आपने बैंक को डेबिट में रखा था, क्लियर। आप ये एंट्री बना चुके होते हैं, इस एंट्री को बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। आप असल में जो एंट्री बनाओगे वो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि बैंक वालों ने चेक रिजेक्ट कर दिया, तो आपने अपने पास जो बैंक को डेबिट किया था इसको आप अपने पास से वापस क्रेडिट कर देंगे, बैंक को वापस क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपये से। क्यों? क्योंकि बैंक में वसूल ही नहीं हुए, तो बैंक को वापस क्रेडिट कर दिया। और अकाउंट रिसीवेबल को वापस डेबिट कर देंगे, क्यों? क्योंकि आपने उस बंदे से दोबारा पैसे लेने हैं, क्लियर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।